प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम से आप सभी का मैं फिर से एक बार अभिवादन करता हूँ। मैं प्रभु का दास पास्टर राजन परमार, फाउंडर प्रेसिडेंट अराइज एंड शाइन मिनिस्ट्री, मुंबई से। फिर से एक महत्व की बात खुदा ने मेरे मन में डाली, जो मैंने सोचा क्यों ना मैं मेरे लोगों से साझा करूं। और वो है वर्तमान उपवास को लेकर, जो आप और हम जिसे लेंथ कहते हैं, और हम 40 दिन के उपवास को करते हैं। चलिए मैं इस बात को लेकर आपको कुछ समझाने का भली भांति प्रयास करूंगा। ये उस वक्त का वाक्य है जिस वक्त लोग खजूर की डालियां लेकर यीशु मसीह का अभिवादन करते हैं। और इसका जो सारांश है वो मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 21 अध्याय उसके 10वें पद में आपको और हमको जानने मिल जाएगा। मतलब पहले पद से आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। यीशु मसीह ने जब यरूशलेम में प्रवेश किया, बाइबल कहती है सारे नगरों में हलचल मच गई। लेकिन इस अध्याय को आप गौर से पढ़ोगे तो उसमें यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि सामने के गांव में जाओ, वहां पर तुम्हें एक गधा बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोलकर मेरे पास लेकर आओ। जब कोई उससे पूछे कि भाई तुम इसे क्यों खोल रहे हो, तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, यानी इसकी आवश्यकता है। और चेलों ने वैसे ही किया जैसे यीशु ने कहा। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह उस गधे पर बैठ के यरूशलेम में प्रवेश करता है। बाइबल कहती है कि लोगों ने खजूर की डालियां काट काट कर रास्ते पर बिछाई। लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और होशन्ना, प्रभु के नाम से जो आता है, आकाश में धन्य, और कई बातों को लेकर यीशु मसीह का बड़ा सत्कार हुआ। अब जानते हैं एक ऐसा छुपा रहस्य, छुपा कैरेक्टर जो है, मैं जिसके विषय में आपको उजागर करना चाहता हूँ, वो एक गधे के विषय में है। वो गधा तब तक अकेला था जब तक वो कहीं बंधा हुआ था। जब यीशु मसीह के पास वो लाया गया, या यीशु मसीह को जब उसकी आवश्यकता हुई, पहली बात वो अपने बंधन से आजाद हुआ। दूसरा कि वो गधे ने अपनी जिंदगी में भी कभी ऐसा अपने प्रति इतना आदर भाव या सम्मान कभी नहीं देखा था। और जब यीशु उस पर बैठ गया, बाइबल ऐसा कहती है कि लोगों ने यीशु की वाहवाही की, यीशु का धन्यवाद करके बड़े ऊंचे नारे लगाए। एक वक्त ऐसा आया कि यीशु गधे से उतर गया। गधा कहाँ गया, इस बात का बाइबल में कोई जिक्र नहीं है। मैं आपको इस बात से थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि वो गधा तब तक सम्मानित था जब तक यीशु मसीह उस पर बैठा था। वो गधा तब तक लोग उसकी वाहवाह करते थे जब तक यीशु मसीह उस पर सवार था। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्यों ना आप और हम भी उस गधे के समान बन जाए। मतलब मैं ये नहीं कहता कि चार पैर वाला गधा, मतलब कि वो गधा जो नम्रता का प्रतीक है, हम उसके समान बन जाए और यीशु को हम अपने ऊपर सवार कराए। जब तक यीशु मसीह आप पर हम पर सवार होता रहेगा, जब तक यीशु मसीह आप और हम पर बैठा रहेगा, आप और हम इसी रीति से सम्मान के पात्र या योग्य ठहराए जाएंगे। मैं निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ आपसे, अपनी सोच, अपनी विचारधारा को आज के बाद आप बदलिए। ये कतई ना भूलिए कि आप एक मसीह हैं, आप एक विश्वासी हैं। हमारी मसीहत तब तक कायम नहीं है जब तक हम कलीसिया में होते हैं, या प्रभु के लोगों की संगति में, या उनके साथ में होते हैं। लेकिन हमारी मसीहत तब भी कायम होनी है जब हम अकेले में होते हैं, जब हम परेशानियों के दौर से गुजरते हैं, समस्या के दौर से गुजरते हैं। और खरा मसीह वो है जो ऐसे हालात में, ऐसी समस्या में भी, अगर ये इस बात का एहसास करता है कि हाँ मैं मसीह हूं, वो उस गधे के समान होता है जो इस बात का वो खुलासा करता है कि अब भी यीशु मुझ पर सवार है। प्रियो, वो गधा जब यीशु उस पर बैठा, वो सम्मान के योग्य गिना गया। जब यीशु उतर गया, गधे का कोई नामो निशान या उसका कोई जिक्र नहीं है। हम ऐसे ना हो कि जब हमारी जरूरत हो तब हम यीशु मसीह को अपने पास मिलाएं, और जहां हमारी जरूरत पूरी हो गई हम यीशु मसीह को भूल जाए। हमने अधिकतर लोगों को देखा है, जब जरूरत होती है तब यीशु मसीह के पास वो आते हैं। ये एक स्वार्थी किस्म के लोग हैं। आप और हम ऐसा कतई ना करें। हमारी जरूरत केवल उस वक्त के लिए नहीं जिस वक्त हमको वाकई में यीशु मसीह से कुछ प्राप्ति की आवश्यकता होती है, और जब वो चीज हमें मिलती है हम यीशु मसीह से दूर चले जाते हैं। ऐसा कतई ना करें। अगर यीशु को आप अपने साथ रखोगे, यीशु को अपने जीवन में आप प्रथम स्थान दोगे, यीशु को अगर आप व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में स्वीकार करोगे,
तो यकीन माना प्रभु के प्रिय लोगों, पृथ्वी पर जब तक आप जीवित हैं, आप आशीष के कारण तो हो गए ही हो गए, साथ ही साथ स्वर्ग में भी आपको उतना ही सम्मान और इज्जत दी जाएगी। मैं आपको इस वचन को बताने के द्वारा उत्साहित करता हूं कि आज के बाद अगर आप बंधन में हैं, कैद में हैं, समस्या में हैं, पीड़ित हैं, तो यीशु आपको बुला रहा है। जैसे वो गधा बेझिझक यीशु मसीह के पास आ गया, वैसे क्यों ना आप और हम भी यीशु मसीह के पास चले आए, ताकि हम अपने बंधनों से आजाद हो जाएं, बीमारियों से आजाद हो जाएं, कर्जे से आजाद हो जाएं, समस्या से आजाद हो जाएं, क्योंकि वो सारी बीमारी, सारा बंधन, सारी समस्या यीशु मसीह के आगे हार जाती है। और उस यीशु को जो बाइबल कहते हैं कि सर्वोपरि परमेश्वर है, जो ऊंचे पर बैठता है, जो स्वर्गों के स्वर्ग में नहीं समाता, वो आपके ऊपर आज बैठना चाहता है, वो आपके अंदर आज बसना चाहता है, आपके साथ आज रहना चाहता है। कितने लोग आज यीशु मसीह को अपने साथ रहना चाहते हैं? मैं आज आपको उत्साहित करता हूं, अगर हाँ, तो वाकई में आज से आप यीशु मसीह के नाम से ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं, अपने घराने में आप आशीषित होने के लिए जा रहे हैं, अपने लोगों में आप आशीषित होने के लिए जा रहे हैं, आप आर्थिक दृष्टि से आशीषित होने के लिए जा रहे हैं, जहां की आप काम करते हैं या व्यवसाय करते हैं, उस क्षेत्र में भी आप आशीषित होने के लिए जा रहे हैं। मैं प्रभु का दास कमांड करता हूं, हर एक उस बीमारियों को अभी इसी वक्त यीशु मसीह के जीवित नाम से आपको छोड़कर निकल जाए। वो कर्जे की दुष्ट आत्मा अभी इसी वक्त यीशु मसीह के जीवित नाम से आपको छोड़कर निकल जाए। मैं उन सारे आशीर्वाद को आपके लिए बोलता हूं, क्योंकि आज यीशु मसीह आपके घर आया है। और बाइबल कहती है दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 17वें पद में, जहां पर खुदा का आत्मा है वहां पर आजादी है। मैं आपके लिए मसीह यीशु के नाम से आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आजादी को बोलता हूं। मसीह यीशु के लहू के वसीले से, उसके जीवित नाम में आप आजाद हो जाए, आप चंगे हो जाए। यीशु के नाम से अभी इसी वक्त आप अपनी वर्तमान परिस्थिति से बाहर आ जाए, क्योंकि यीशु आया है। और बाइबल कहती है यीशु ने यरूशलेम में कदम रखते ही या यरूशलेम में प्रवेश करते ही सारे नगरों में हलचल हो गई। जैसे आप यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान देते हैं, आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आशीष को निश्चित तौर पर देखेंगे। मैं विश्वास करता हूं यीशु को आपने अभी इसी वक्त अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, और वो सारी आशीषों के आप वारिस बन चुके हैं। अपनी आशीष में बने रहे। 12:3 उत्पत्ति के मुताबिक परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के वसीले से आप कई राष्ट्रों के लिए, कई जातियों के लिए, कई राज्यों के लिए आशीष का मूल कारण बनने के लिए जा रहे हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।